नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक ऐसा महान नियम प्रकृति का, परमात्मा का बताऊंगा जो कि हमारे जीवन में बहुत गहराई से काम करता है और हर एक को प्रभावित करता है। यह नियम ऐसा है, यदि आप इसे जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित आप समझ लें कि गारंटी के साथ ये काम करेगा। जीवन में सफलता चाहिए, पढ़ाई में सफलता चाहिए, अपनी आदतों में सुधार करना है या कुछ नया प्राप्त करना है, किसी की सेहत खराब रहती है, कोई बीमार रहता है, बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी दवाई के 21 दिन में वो कैसे ठीक हो सकता है। यदि किसी को पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, उसको रोजगार चाहिए, पैसा चाहिए, वो भी हो जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा पावर के, किसी एक्स्ट्रा हेल्प के। किसी का दूसरा कोई काम है, किसी भी प्रकार का है, वो कैसे इस नियम को पालन करके आप जीवन में कर सकते हैं उसे पूरा। तो आज आपको ये प्रकृति का एक नियम बताता हूं जिसको हम रेकी शक्ति कहते हैं। ये भारत की बहुत पुरानी पद्धति है और भारत में इस तरह से प्रचलित नहीं हो सकी जिस तरह से रेकी के नाम से प्रचलित हुई डॉक्टर मिकाओ इशुई के द्वारा। तो ये भारत की प्राचीन विद्या है और इसी का ये सारा ज्ञान है जो आपको मैं बता रहा हूं। 21 दिन का चैप्टर हम बताते हैं कि किसी भी काम को यदि आप करना चाहते हैं और उसे नहीं कर पाते हैं, 21 दिन, यदि कोई ये समझ ले कि वो रोज सुबह, सिंपल सी आपको बताता हूं समझाने के लिए, कोई व्यक्ति जल्दी नहीं उठ पाता, कंटिन्यूस उसकी आदत नहीं बन पाती, वो चाहता है 4 बजे उठे। यदि वो प्रण करके, संकल्प करके 21 दिन रोजाना 21 दिन उस समय पे उठ जाता है तो 22वें दिन उसको करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के साथ जुड़े हैं और प्रकृति की 21 मनके की एक माला है। जिस काम को भी हम 21 दिन पूरा कर लेते हैं वो प्रकृति की चेन में फिट हो जाता है, प्रकृति की गरारी में हमारी चेन वो फिट हो जाती है और हमारे अवचेतन मन में वो चीज उतर जाती है और वो परमानेंटली हो जाती है। यदि किसी को सिगरेट पीनी हो, लत उठती है, बीच बीच में कभी कभी पी लेता है और 21 दिन यदि उसने वो काम पूरा कर लिया, 22वें दिन उसके संकल्प से बाहर हो जाएगा सिगरेट को छोड़ना। इसी तरह से जो लोग बीमार हैं वो क्या कर सकते हैं? यदि कोई बीमार है तो आपको अपनी बीमारी का बिलीव छोड़ना होगा। मैं बीमार हूं, मैं ये हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बोलने में सक्षम नहीं हूं, मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, मेरे में ये है, मेरे में ये है। उस नकारात्मकता के बिलीव को छोड़ दें 21 दिन के लिए। 21 दिन के लिए आपको अलग अलग करके छोटी छोटी चीजें समझाता हूं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग छोटी छोटी चीजों को समझ नहीं पाते, इसलिए अलग अलग करके समझाने की कोशिश करता हूं। यदि कोई बीमार रहता है, किसी बीमारी से ग्रसित है, किसी भी चीज से, शारीरिक मानसिक समस्या से ग्रसित है, उसको केवल 21 दिन ये विचार देने की प्रक्रिया को पूरा करना है। केवल और केवल विचार देना है। देना कहां है? अपने ही भीतर और प्रकृति के भीतर। हम प्रकृति अलग अलग नहीं है, जो हमारे भीतर चला जाता है वो पूरी प्रकृति में फैल जाता है। जैसे आप एक झील के अंदर एक बूंद फेंकते हैं, एक कंकर फेंकते हैं, फेंका तो आपने इतने से पानी में, उसकी लहर पूरी झील में फैल जाती है। वैसे ही हम जो विचार अपने भीतर डालते हैं वो पूरी प्रकृति में फैल जाता है। हम इस प्रकृति रूपी झील का एक अंश हैं। हमारे भीतर जो विचार बार बार डाला जाता है, हमारे अवचेतन मन में टकराया जाता है, बार बार अवचेतन मन में डाला जाता है, वो पूरी प्रकृति में फैल जाता है। 21 दिन आप ये करें, चाहे आप बीमार हैं, चाहे किसी भी तरह की समस्या से ग्रसित हैं, 21 दिन आपको रोज 10 मिनट 15 मिनट अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके अकेले रूम में बैठ जाएं और कंटिन्यू ये बोलना है, मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त हूं। चाहे आप बीमार हैं, आपकी टांगें दुखती हैं, आपका पैर दुखता है, कोई किसी भी प्रकार की बीमारी है, जो भी बीमारी है उसको आप भूल जाएं कुछ समय के लिए और पूरा ध्यान एक ही विचार के ऊपर रखना है। मैं अभी समझ लो एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है, वो बीमार है किसी भी प्रकार की पेट की समस्या से। यदि वो एक इस प्रकार से बोलेगा कि मेरा पेट पूरी तरह से तंदुरुस्त है, शक्तिशाली है, मेरी पाचन क्रिया बहुत शक्तिशाली है, या मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त हूं,
कुछ भी जो आपको समस्या है उसके ओपोजिट, चाहे तो आप पूरे शरीर के लिए बोल सकते हैं, चाहे तो एक अंग खास में समस्या है, मानसिक समस्या है, उसके लिए आप कर सकते हैं। आपको कंटिन्यूस यही विचार देना है, एक ही विचार के ऊपर एकाग्रता देनी है। मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त हूं, मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त हूं, पूरी तरह से तंदुरुस्त हूं, पूरी तरह से तंदुरुस्त हूं। अपने भीतर यदि हो सके तो यहां पे माथे के बीच, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, जहां तिलक धारण करते हैं, जहां औरतें बिंदी लगाती हैं, ये बिंदी और तिलक बिना किसी कारण के सजावट के लिए नहीं लगाया जाता। इसके पीछे बहुत वैज्ञानिक कारण है जो कि हमारे पूर्वजों ने खोजे जाने। इस ज्ञान विज्ञान को जान के तभी उन्होंने कहा माथे पे तिलक करो, बिंदी करो। इसका खास कारण होता है, यहां पे आज्ञा चक्र होता है। आप यहां पे ध्यान करें और अपने आप कंटिन्यूस एक ही विचार को दोहराना है, मैं पूरी तरह तंदुरुस्त हूं, तंदुरुस्त हूं, तंदुरुस्त हूं। 21 दिन आप करें, 22वें दिन आप अपने आप तंदुरुस्त होने लग जाएंगे। बल्कि 22 दिन नहीं लगते हैं, जैसे ही आप पूरी एकाग्रता से अपने भीतर विचार देते हैं तत्क्षण आपके भीतर बदलाव शुरू हो जाता है। चाहे आपको एक दिन बाद पता चले, चाहे हफ्ते बाद, चाहे 10 दिन बाद, चाहे 20 दिन बाद, तत्काल आपके भीतर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तब तक आपने करना है जब तक आप पूरी तरह तंदुरुस्त महसूस ना करें। इसमें ज्यादा से ज्यादा 21 दिन ही लगते हैं। अब यदि कोई बेरोजगार है, वो क्या करेगा? कारोबार नहीं है, उसको भी यही करना है। मेरे पास पर्याप्त धन है, यदि वो किसी खास नौकरी को पाना चाहता है, यदि वो चाहता है मैं तहसीलदार लग जाऊं, पटवारी लग जाऊं, जो भी आप चाहते हैं, उसी चीज को दोहरा के उसी अपने थॉट में उस चीज को सामने रखना है। अब मान लो मैं चाहता हूं मैं पटवारी लग जाऊं, लोगों की जमीन नापूं, तो क्या विचार दोहराऊंगा? यही विचार दोहराऊंगा, मैं पटवारी लग चुका हूं, मैं पटवारी लग चुका हूं। यानी कि आपकी जैसी मंशा है, जो भी मंशा है, आप चाहते हैं आप डीसी लग जाएं, एसडीएम बन जाए, तो मैं एसडीएम बन चुका हूं, मैं एसडीएम बन चुका हूं, मैं एसडीएम बन चुका हूं। 21 दिन आपको लगातार कम से कम 10 मिनट, अधिक जितना बढ़ा सकते हैं उतना अच्छा है, लगातार एक विचार को दोहराना है। ये एक तो आपके अवचेतन मन में फिट हो जाएगा, दूसरा आपके अवचेतन मन की चेन प्रकृति की गरारी के ऊपर फिट हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा गियर वाला साइकिल होता है, उसको जितनी स्पीड से घुमाओ तो एक से दूसरी चेन उसकी, एक से गरारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी पे जाकर फिट होती रहती है। ऐसे ही हम जो भी विचार दोहराते हैं वो हमारे अवचेतन मन में जाने लगते हैं। हमारा अवचेतन मन प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति अनंत शक्तिशाली है, प्रकृति परमात्मा है। एक ही विचार को दोहरा के हम जीवन में जो चाहें वो पा सकते हैं। आशा है आप मेरी बात को समझे होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।